आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चटपटी बीफ हांडी कढ़ाई की रेसिपी दूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। जिन लोगों को ग्रेवी साथ में खाने का शौक़ होता है उनके लिए तो ये बेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें इसको हम पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ कप ऑयल। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप ऑयल डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने एक मीडियम ली है और उसे मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है, ये डाल देंगे। साथ ही हम डाल देंगे हाफ़ केजी गोश्त, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। थोड़ा इतना पकाना होगा कि इनका कलर चेंज हो जाए। और गोश्त हमने बोनलेस नहीं लिया है, हड्डी वाला गोश्त लिया है। हड्डी वाले गोश्त के साथ कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनती है। गैस को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम गैस के ऊपर ही हमें इसको 4 से 5 मिनट भूनना होगा। 2 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हमने लिया है नमक। और 1.5 गिलास पानी डालकर पहले हम गोश्त को पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। कवर कर देंगे और पकने देंगे 20 मिनट करीब। उसके बाद में हम मसाले डालेंगे। अभी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी अगर मैं मसाले डाल दिए तो गोश्त थोड़ा देर से गलता है। तो ये अभी इस तरह से गोश्त जल्दी गल जाएगा, तो पहले हमें गोश्त को गलाना होगा। तो हम 20 से 25 मिनट गोश्त को पकने देंगे। देखें 25 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। प्याज भी अच्छी खासी मेल्ट हो गई है और गोश्त भी तकरीबन हाफ डन से ज़्यादा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर। पहले हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी 2 टीस्पून। अब हम लेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे हम ज़ीरा पाउडर। इन मसालों को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब साथ ही हम लेंगे टमाटर। मीडियम टमाटर लिए हमने 5 अदद। अब इन मसाले के ऊपर हम टमाटरों को रख देंगे। इनकी स्किन नहीं उतारी है हमने। गैस को हम मीडियम रखेंगे और 5 से 6 मिनट इसी तरह कवर करके पकने देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से मेल्ट हो जाएं, ताकि इनका हम छिलका उतार लें। 6 मिनट हो चुके हैं और देखें टमाटर की स्किन भी अलग हो रही है। तमाम टमाटरों की स्किन हम अलग कर देंगे और अच्छे से चम्मच से इनको मैश कर देना होगा। मैश कर लिया है। 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। गैस को अभी हमने मीडियम ही रखा है। अब इस वक्त साथ ही हम डाल देंगे दही। दही हमने लिया है 3 टेबल स्पून और यह भी हम डाल देंगे और चम्मच से अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। जब दही डाला है गैस कम कर दी थी, अब फिर से गैस को हमने मीडियम कर दिया है। आप जब भी दही डालें गैस को कम कर दिया करें, वरना दही फट जाता है। और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 8 ली हैं। आप जितनी खाना पसंद करते हैं कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। इसके अंदर हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छा लगता है। अब इसे हम भूनना होगा। हांडी भी भून जाएगी, हरी मिर्च भी हमारी अच्छे से पक जाएंगी और अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा हरी मिर्च का हमारी कढ़ाई के अंदर। गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेकर इसे हमें हाथों के ज़रिए मसल के डाल देना है। अब इसमें हम पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे और आप देख सकते हैं इसी ग्रेवी, तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ हम 5 मिनट कवर करेंगे और गैस को मीडियम स्लो कर देंगे और हमारी बीफ कढ़ाई बनके तैयार हो जाएगी। गैस को बिल्कुल स्लो कर देना होगा। 5 मिनट हो गए, गैस को बंद कर देंगे और ये हमारी मज़ेदार सी बीफ हांडी कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे चपाती के साथ या चाहे तो पराठों के साथ, जैसा आप खाना पसंद करते हैं उसके साथ आप इसे खा सकते हैं। अब इसे सर्व कर लेंगे। आप इस तरह से बीफ हांडी कढ़ाई बनाएं, ये बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आप चाहें थोड़ी और मज़ीद ग्रेवी तो
आप थोड़ा सा पानी डाल के और इसे 5 मिनट पका लें तो आप इसके अंदर मज़ीद ग्रेवी भी कर सकते हैं।